हेलो गाइस। तो आज मैं मेरा डेली एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो एनालिसिस कुछ ऐसा है कि ये जो जगह है ये हमारा डिमांड जोन है, जिस चीज़ के लिए मैंने आज ट्रेड नहीं लिया था। और हालांकि जिस ट्रेड जहाँ पर भी बन रहा था वो ट्रेड पहले मैंने कैच नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड भी वैसे नहीं लिया। वैसे तो ये जोन यहाँ से आता है। अगर हम सॉरी गाइस, हम 2 आवर पे चलते हैं पहले। तो 2 आवर पे कुछ ऐसा है कि कल तो वैसे हमारा बैच जो देख सकते हो पूरा इतना बड़ा डाउनफॉल किया। हमारा बैच वैसे भी बेयरिश था, मतलब बुलिश ही हुआ ना, हमारा बैच बुलिश ही गया नहीं था। ये जो जोन है ये न्यूट्रल जोन है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेने वाले थे। जब ये कैंडल बन गया तब हमारा जो बैच है वो बेयरिश हो गया, एंड वहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे नो डाउट। 1 आवर पे चलते हैं। ये गाइस, मतलब 1 आवर की ये वाला कैंडल पे हम बिल्कुल हमारा बैच भी और इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ऐसा मूव नहीं दिया है। और देखोगे तो वो रेस्पेक्ट ही क्या था। थोड़ा 15 मिनट पे चलते हैं। 2 आवर पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पर दिया था तो एक बार देख लेते पहले। ये वाला जोन जो है, समझे ना, ये वाला जोन जो है यहाँ पर जो सपोर्ट है, जो लिक्विडिटी है, सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले गई। और वैसे भी 15 मिनट पे इस एरिया के आसपास समथिंग एक सप्लाई जोन था, और बैच वैसे भी बेयरिश था और यहाँ पर न्यूट्रल था। जब यहाँ पर ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया हमारा बैच ऑलरेडी बेयरिश हो गया। बट आज मुझे पूरा दिन जो है कोई भी ट्रेड नहीं मिला, लेकिन एक ट्रेड मिला था, लेकिन वो ट्रेड ही मतलब गलत था। तो इसलिए देखा जाए तो मेरा जो साइकोलॉजी है यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई। 15 मिनट पे चलते हैं वैसे। तो दिन कुछ ऐसा है। तो वैसे तो कल में मेरा एनालिसिस भी शेयर किया था, एनो देख सकते हो। यहाँ पर कल हमें जो है मैं भी ट्रेड नहीं मिला था कल इस एरिया पे, और आज मिलने वाला था जो कि मैंने नहीं ले पाया ये वाला, देख सकते हो। तो प्राइस जो है वो अगर 15 मिनट पे देखोगे, सॉरी 1 आवर पे पहले चल जाते हैं। हम 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे देखोगे तो इम्पोर्टेंट जोन यहाँ पर दिख रहे हो, लेकिन अगर 15 मिनट पे देखोगे जो एक सप्लाई जोन बनता है हमारा, वो ये वाला जोन है हमारा 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ओके। तो सिंपल गाइस, जब प्राइस ये तो यस्टरडे का चार्ट है। प्राइस आज का जो है ये जो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या, नहीं वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल ये वाला जो भी मैंने मार्क करके ये से कर रहा हूँ। ओके। तो ये जो वर्टिकल लाइन था उसके बाद जो है वो आज का प्राइस है। वो प्राइस कुछ ऐसा था कि क्योंकि यहाँ पर कोई सेशन नहीं था इसलिए प्राइस चपी हो गया। वैसे तो 4 सेशन होता है, एक टोक्यो, देन लंदन आता है, फिर न्यूयॉर्क आता है, देन उसके बाद आता है सिडनी। लेकिन क्योंकि सिडनी में उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है तो हम सिडनी को ज़्यादा मतलब मार्क नहीं करते। और सिडनी वैसे यहाँ से यहाँ तक चलता है, लगभग 9:30 से 2:30 के आसपास में भी शायद। जब न्यूयॉर्क ख़त्म हो जाता है तब से चलता है, और ये 2:30 के आसपास सेशन चलता है शायद। लेकिन यहाँ पर हम इसको एक सेशन में हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है इसलिए हम इसको एशियन सेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ रहे हो। एशियन जो कि हमारा टोक्यो सेशन है। मतलब ट्रेड बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले ये चीज़ मैं बता देता हूँ क्यों नहीं लिया। हालांकि ले सकते हैं नो डाउट, लेकिन क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले कभी फेस नहीं किया था। अगर फेस भी गया होता तो उसकी लर्निंग जो है
वो मैंने सीखा नहीं शायद, इसलिए मैंने इसलिए मैं भी ऐसा ट्रेड नहीं लिया, लेकिन लिया था एक ट्रेड तो मैं दिखाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी थोड़ा बिगड़ी हुई थी आज। और वैसा ट्रेड मैं मतलब कभी नहीं लेने वाला हूँ वैसे। अगर लूँगा तो सिर्फ ये वाला, इधर अगर वैसा ट्रेड लूँगा तो पूरा फुल जो टारगेट है उसको हिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा सप्लाई जोन बनता है यहाँ पर, क्योंकि 1 आवर या 2 आवर के कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको मार्क नहीं करेंगे। और ये वाला में हमारा जो सप्लाई जोन है, प्राइस ऐसे मतलब यहाँ से पूरा चौपी पूरा दिन रहा, जब चौपी रहा फिर एशिया सेशन ओपनिंग हुआ। जब एशिया सेशन ओपनिंग हुआ, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था, हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मेरा रोल यही है कि जब तक एशिया सेशन ना ओपन हुए उसके बाद हम मतलब उससे पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसलिए ये मैंने रूल बिल्ड किया था। क्यों? क्योंकि बिना जो मतलब ये जो रात का टाइम फ्रेम है ना, ये जो रात का टाइम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मतलब कम वॉल्यूम यहाँ पर ही दिखाई देता है, न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म होने के बाद और एशिया सेशन ओपन होने से पहले। इस के बीच में जो नॉन सेशन है, यू वाला जगह सबसे कम वॉल्यूम यहाँ पर आता है। और सबसे अच्छा ये चीज़ हमारे लिए, क्योंकि पूरी रात जो है वो हमारे लिए सोने के लिए और पूरी दिन जो है वो जागने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहले तो ये जो एरिया था यहाँ पर पूरी लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हुआ। पहले इसको मैं मार्क कर देता हूँ। वैसे जो मेजर लिक्विडिटी था वहाँ वो ये वाला एरिया था जिसको मैंने मार्क किया। यहाँ पर मार्क किया ताकि यहाँ पर कोई कुछ ना है, इसलिए मैं मार्क किया। जो मेजर लिक्विडिटी था वो ये वाला एरिया है, वो ये वाला एरिया है हमारा जो मेजर लिक्विडिटी है। तो प्राइस क्या क्या ना, सिंपल एक बॉडी सी स्ट्रेंथ और मोमेंटम से वॉल्यूम से कैंडल मतलब बहुत बड़ा बना दिया, देख सकते हो। और बिल्कुल ये पूरा लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। ये मेजर जोन, हालांकि ये कोई मेजर जोन नहीं है वैसे देखा जाए, लेकिन ये जो पावरफुल सप्लाई जोन है, क्योंकि देख सकते हो प्राइस जो फॉल क्या है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसके जगह से ही आया है। तो कहीं ना कहीं ये वाला सप्लाई जोन बहुत पावरफुल है, इसलिए प्राइस सिंपली इस जगह पर आया, इसको टच किया, देन उसके बाद ऐसा कुछ किया था और 5 मिनट पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके प्राइस इतना बड़ा मूव दिया। मतलब 5 मिनट पे तो वैसे यहाँ पर कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होगा ये वाला जोन का, लेकिन 15 मिनट पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये वाला जोन का किया। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बनता है, क्योंकि 15 मिनट का है। तो 15 मिनट का ट्रेड ऐसा है कि यहाँ पर हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये वाला जोन का क्या, वो ये वाला कैंडल क्या और ये वो उसका कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर रहा। तो हमारा एसएल रहेगा सिंपल इस जगह पर, और टारगेट हमारा जो नॉर्मली हम लोग लेते वो 1:1। ओके, जो कि हिट कर दिया। लेकिन इस चीज़ को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत लगेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का रियलिटी है न, रियल का रियलिटी थोड़ा बहुत क्रेजी है। तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे। अगर हम चाहेंगे, वैसे तो यहाँ पर एक्चुअली जो जोन है यहाँ पर भी डिमांड जोन बन रहा था ये वाला, जहाँ से प्राइस जो है रिवर्स किया था। तो इसलिए हम यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते। हालांकि मैंने इसको काट दिया, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पर होल्ड करके ये वाला जोन को मतलब रेस्पेक्ट ही नहीं दिया। अब वो चल रहा है उसका ओरिजिन पॉइंट। तो अगर हम इसको मतलब टेक्स्ट बुक के हिसाब से बहुत ही ईजी है गाइस, हम इसको चाहें तो जितना भी मतलब वो बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये 1:2 देगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें। ये जो ट्रेड है 1:2 दे गया, मतलब $66 में भी, हाँ $66 हमें दे गया। लेकिन पूरा दिन जो है हमारा ट्रेड पूरा दिन ले गया ट्रेड एग्जीक्यूट होने में। ओके, तो इसको तो पहले चल रहे, लेकिन हमारा जो बाइज है ना, वो ये वाला कैंडल जब क्लोजिंग हो गया, ये वाला कैंडल ओपनिंग से हमारा बाइज बियरिश हो गया। उससे पहले हमारा बाइज जो है न्यूट्रल था। वैसे तो इस जगह पर हम क्लियरली क्यों हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बाइज वैसे भी न्यूट्रल है और देख रहा है मतलब प्राइस के 2 आवर या 1 आवर किसी में भी अगर देखोगे तो
क्लियरली ये समझ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम वाला मतलब बाइंग का स्ट्रेंथ दिखाई नहीं, इसलिए जब प्राइस यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तब प्राइस मतलब जो है बेयरिश होने का चांसेस 100% है। तो अगर हम इसको 5 मिनट पे देखते हैं, ये था लिक्विडिटी, मतलब जो मेजर लिक्विडिटी था ये वाला, फिर ये वाला यहाँ पर थोड़ा फॉल किया, देन उसके बाद थोड़ा और एक कैंडल बनाया। अगर हम चाहते, पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, तो हमारा ये वाला जो यहाँ पर कैंडल, जो बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दिया, हमारा बाय जो है, हमारा बाय यहाँ पर बेयरिश हो गया। देन ये वाला स्ट्रेंथ बाद में आया मोमेंटम, और बेसिकली मैं इस ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास मैं भी ट्रेल लिया था, तो मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पर या कहाँ पर मैं ट्रेल लिया था, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। पहले स्कोर तो मैं हटा देता हूँ। तो हम ये पहले देख लो कि हमारा जो बायस था वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, मतलब वो 2 आवर का या फिर 1 आवर का, वो हमारा बायस यहाँ पर मतलब बेयरिश बन गया था। 2 आवर का तो वैसे अभी बेयरिश बना, लेकिन हमारा जो ट्रेड है ना, वो हम बेयरिश का ट्रेड बिल्कुल ले सकते थे। क्योंकि मतलब उसका ये वाला जो स्ट्रेंथ मोमेंटम है, लिक्विडिटी स्वीप है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देखा हूँ और नोटिस किया हूँ कि प्राइस जब भी कोई मेजर लिक्विडिटी को स्वीप करे, जैसे कि वाला आप समझ सकते हो, ये वाला एक मेजर लिक्विडिटी था। ओके, तो और वैसे भी ये एशिया सेशन की ओपनिंग था, टोक्यो सेशन का, क्योंकि ऐसा हुआ था तो इसलिए ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी स्वीप क्या देख सकते हो। मैं शायद 4.5 या 5.5 के आसपास में भी उठा था मैंने। अगर 4.5 देखोगे लगभग इस वाले एरिया पे, तो मैंने देख रहा था हाँ कोई बात नहीं, प्राइस तो जब भी हो, जब एशिया सेशन ओपनिंग होगा तब से मैं देख लूँगा ट्रेड के लिए, ये वाला ट्रेड मैं लूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं कुछ नहीं करने वाला। और मैं सोच भी रहा था कि हाँ हो सकता है या तो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे के एशियन सेशन ओपनिंग हो, या फिर इसका लिक्विडिटी स्वीप करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे के तो प्राइस जो है बेयरिश जाने वाला है। तो फिर मैंने 5.5 की आसपास उठा था, फिर मैंने 5.5 के आसपास उठा था। तो यहाँ पर देखा मैंने, जब 5.5 के आसपास उठा था, जब 5.5 के आसपास उठा, शायद ये वाला कैंडल था, तो देखा कि प्राइस इतना बड़ा मूव दे रहा है 5.5 या 5.25 के आसपास, लगभग इस एरिया में कहीं में भी हो सकता है। तो मैं देखा कि प्राइस ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास या इस जगह के आसपास आ रहे, तो इस ट्रेड के बारे में मैं सोच ही रहा था। लेकिन मैं सोचा इसमें मतलब मेरा जो टाइम है ना, मैं पूरा फुल टाइम मेरे क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, बताओ। अगर मैं देख रहा हूँ कि मैं एशियन सेशन के बाद में ट्रेड लूँगा, लेकिन मैं रोज़ नहीं, लेकिन मार्क्स ऑफ द टाइम, क्योंकि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, इसलिए रात में मुझे भी पता नहीं क्यों मतलब नींद थोड़ा बहुत कम आता है, और वैसे भी मेरा सोने का टाइम लगभग 11 बजे के आसपास चले जाता है। तो इसी वजह, अरे यार लाइट कट गया है इस, डाटा खोलता हूँ पहले, लाइट को ऑन करता हूँ। ओके हाँ चलो बिल्कुल देखते हैं। तो मैं वही बोल रहा था कि मैं क्योंकि सुबह उठा, तो मैं सोचा क्यों मैं इस चीज़ में बेकार में पढ़ूँ कि सुबह उठूँ, ऐसे ट्रेल लूँ। सुबह उठने मतलब ट्रेल लेने के लिए मैं सुबह उठ के मतलब फिर तो यही वाला चीज़ हो गया ना कि मैं दिन रात से ट्रेल ले रहा हूँ। तो इसके लिए मतलब मुझे एक चीज़ अभी समझ में आया कि इसके लिए मुझे अब एक टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, जो कि जिस टाइम पर मैं ट्रेल लूँ सिर्फ उसी टाइम पर मैं ध्यान दूँ, ना कि हर वक्त ध्यान दूँ। तो उसको तो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये वाला ट्रेड मैं ले सकता था जब प्राइस यहाँ पर आया, फिर ये वाला कैंडल क्लोजिंग किया, और क्योंकि ये वाला कैंडल है नो डाउट
रिस्क रिवार्ड के लिए मैं ये वाला कैंडल ले सकता था, बट अगर A+ चाहिए तो ये वाला कैंडल में एंट्री ले सकता था। ओके, बट अगर आप देखोगे ना, ले सकता था यहाँ पर, बट मैंने नहीं लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पर एंट्री लिया, एसएल मेरी सिंपल इस जगह में रख दिया। सॉरी, मैं ये स्विंग आए, हाँ बिल्कुल। अरे यार, मेरा मोबाइल है ना, इसलिए मतलब ऐसा होता रहता है, वैसे लैग हो रहा है। मेरा 2G मोबाइल, 2G या 3G मोबाइल है, ऐसा कुछ सैमसंग का है। इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। और मेरा जो टारगेट था वो था मिनिमम जो है 1:1 या मतलब 2 भी कर सकता हूँ, वैसे कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है ये चीज़, ये वाला चीज़। हाँ बिल्कुल, ये वाला जोन कर सकता था, ये वाला जोन जहाँ से प्राइस ओपनिंग हुआ। तो वैसे भी ये या तो ये वाला जोन या तो ये वाला जोन पे मैं मेरा टारगेट जो है मैं बिल्कुल रख सकता था। अगर यहाँ पर भी मैं रखता हूँ ना तो 1:1.64, जो कि मुझे नॉर्मली चाहिए 1:1, जो कि ये 1:2 समझ लो, 1:1.2 समझ लो, ये एक ही कैंडल पे बन गया। हालांकि देख सकते हो एंट्री, समझ लो ये इस वाले कैंडल पे लिया, फिर यहाँ ये 5 मिनट कैंडल छोड़ो, और ये जो 5 मिनट कैंडल, उसका लगभग कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे ही मेरा जो टारगेट है वो आराम से बन गया 1:1.1, 1:1.122 समझ लो। ओके, तो पहला ट्रेड जो है ये वाला ट्रेड, जिसको मैंने मिस नहीं किया, हालांकि मैंने क्योंकि सुबह उठा, ऐसे उठा तो कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने मतलब ट्रेड नहीं लिया। और दूसरा वाला जो ट्रेड है वो यहाँ पर मैंने कहीं पे भी ले सकता था, जो कि मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि, और वैसे भी मुझे मतलब पता नहीं, काल या परसों से मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो थोड़ा कुछ अजीब सा चेंज हो गया है। मैंने यूट्यूब वगैरह भी नहीं देख रहा था, ये सारा चीज़ चेंज हो गया है। लेकिन मतलब सेटअप जो बोलते हो ना, सेटअप के बारे में मैंने भूल गया है, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा भूल गया है। लेकिन इस बार जब मुझे इस चीज़ का, ये क्या बोलते हैं उसको यार, याद ही नहीं आ रहा है। जब मुझे इस चीज़ का याद आता है कि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल, मतलब कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन चुका हूँ, और मतलब किसी भी मार्केट में सर्वाइव कर दूंगा, मतलब किसी भी टाइम। तो मुझे अच्छा लगता है और समझता हूँ कोई बात नहीं यार, मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ मतलब पैसा बना लूँ तो फिर मैं ये जॉब करता रहता हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ, तो ऐसा सस्ता रहता हूँ। इसलिए 2 दिन हो गया है मेरा साइकोलॉजी थोड़ा ख़राब हो गया, और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं चार्ट को जो है थोड़ा मैं भी ध्यान नहीं दिया, या ऐसा कुछ हो सकता है, वो मुझे लगता है। और एक चीज़ जो है, मैंने क्या किया ना, इंस्टा और यूट्यूब को पूरा बंद कर दिया था, और फ़ोन वगैरह को भी बंद कर दिया था। लेकिन कल रात ऐसा हुआ, तुम्हें भी मतलब पता होगा कि माइंड जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस चीज़ है हमारे इंसान के लिए। अगर इंसान के लिए कोई डेंजरस चीज़ है, मतलब उसका सेल्फ के लिए, तो वो है माइंड। अगर उस चीज़ को तुम कंट्रोल में लाओगे ना, तो फिर वो मतलब समझ लो तुम भगवान ही बन गए। लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल में नहीं ला पाए तो मतलब पता नहीं यार, भगवान से वो प्रेत ही बना देगा वो साला। तो वो कल रात मुझे मतलब मेरी माइंड में कल रात ऐसा हुआ कि कल रात ऐसा हुआ कि मैं, हमारे यहाँ पर गांव में मेला होता था, गांव की ड्रामा होता है वैसे। तो मैंने वो चीज़ देखने के लिए गया, और जब आया लगभग 1 या 1:30 बजे का टाइम, तो आके सोने के लिए जहाँ पर मैंने सोने वाला था रूम में, वहाँ पर क्या हुआ ना, वो लड़के वगैरह सब सोए थे, तो मैं पीछे की तरफ आके सोया, क्योंकि मैं अकेला सोया और कोई नहीं था मेरे पास। तो थोड़ा मेरे माइंड में जो डीटी चीज़ होता है फ़ोन वगैरह देखने के लिए, ये सारी चीज़ देखने के लिए मेरे माइंड में थॉट आया,
और हालांकि मैं उस चीज़ को रोक दिया, नो डाउट, बिल्कुल रोक दिया कल दिन। मतलब कोशिश किया था कि देखूँ देखूँ देखूँ, लेकिन एक चीज़ मन थॉट आया कि अगर मैं ये चीज़ आज कर दूंगा ना, मतलब फ़ोन देख के ऐसा कुछ, वैसे तुम्हें तो पता होगा कि मास्टरबेट तो होता है लड़का, तो मैं सोचा कि अगर ये चीज़ आज मैं कर दूँ, फ़ोन देखूँ या फिर मतलब सिर्फ फ़ोन को ही ओपन करूँ ना, मतलब कर दिया होता ना, तो समझ लो मैं समझ गया था कि मेरा रूल जो है मैं तोड़ लिया। और ये खांसी वगैरह थोड़ा है, तबीयत ख़राब है थोड़ा सा, तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि अगर मैं इसको ओपन कर लिया तो समझ सकते हो मेरा रूल मैं तोड़ दिया। और मैं जो सोच रहा था कि कम से कम मुझे पे आउट के लिए, पे आउट लेने तक मुझे सारी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन से बंद रहना है, तो वो चीज़ मेरा कैंसिल हो जाता। लेकिन हालांकि मैंने वो चीज़ नहीं किया था ना, तो मैंने फ़ोन ओपन नहीं किया, मैंने आराम से सो गया। वैसे तो नींद नहीं आई, फिर कुछ देर बाद सोया था, लेकिन रात में 4:30 या 4 के आसपास जब आया, तो बारिश की वजह से जो हवा होता है वो थोड़ा ज़ोर से आया, जिसकी वजह से लाइन कट गया। और उसी वजह से मुझे थोड़ा रूम में जाके सोना पड़ा। तो मैं रूम में हालांकि जाके सो गया, लेकिन मतलब पूरा दिन जो है ना, पता नहीं यार, कुछ दिन हुआ है पूरा दिन जो है मुझे नींद सही से नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है कि ये मोबाइल वगैरह देख के ज़्यादा टाइम शायद होता है। वैसे तो दिन में मैं नहीं देखता हूँ, दिन में क्योंकि मेरा ड्यूटी वगैरह होता है, और जिस टाइम मैं नॉन ड्यूटी करता हूँ, मतलब जिस टाइम मेरा ड्यूटी नहीं होता है, शायद उसी टाइम में तो भी ज़्यादा मोबाइल नहीं देखता हूँ। वैसे कभी कभार देख लेता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोबाइल देखता हूँ वो है सोने वक्त। कुछ दिन हो गया, मेरी शायद ये अभ्यास हो गया है कि मैं जब भी सोने जाता हूँ तो मोबाइल वगैरह थोड़ा देखता रहता हूँ। इसलिए मेरा ये ऐसा अभ्यास हो गया, जिसकी वजह से मैं अच्छा से सो नहीं पाता हूँ, और वही चीज़ मेरी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है वो बहुत ज़्यादा। तो मैं वही बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए, माइंड को हमेशा सही रखना है, अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और सबसे बहुत जो बड़ी चीज़ में जो बोल रहा था कि इंस्टा यूट्यूब से फन वगैरह से लेके जितना भी सोशल मीडिया जिसको, और जिस मतलब ओवर थिंकिंग से लेके, वैसे तो बहुत सारी चीज़ मैं कर चुका हूँ। फ़ोन की शायद अपन नहीं किया हूँ, हाँ सिर्फ उसका अपन नहीं किया हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग, इंस्टा यूट्यूब, वो तीनों चीज़ें, और सोशल मीडिया और क्या है, मेरे पास और कोई भी सोशल मीडिया की ऐप्स नहीं है, वैसे वही यूट्यूब और इंस्टा से जो है मैं देखता रहता हूँ। तो उसी वजह से मेरा ओवर थिंकिंग भी हो गया। मतलब बहुत 3 चीज़ रूल जो है वहाँ पर, 3 चीज़ें मैं ऑलरेडी तोड़ चुका हूँ। सिर्फ एक और है फ़ोन, देखता हूँ मतलब उसको भी ठीक करने की बहुत सारी चीज़। लेकिन मैं यहाँ पर देखा कि अगर मैं जैसे मोबाइल को नहीं देखूँगा पूरा दिन, तो फिर मतलब पूरा ज़ीरोनेस में तो नहीं रह पाता हूँ। मतलब जहाँ पर मैं प्रेज़ेंट होता हूँ, वहाँ पर जितना भी थोड़ा बहुत चीज़ें वगैरह जानता हूँ, उसके बारे में मैं थोड़ा सोचता रहता हूँ। तो उसी वजह से थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, तो कहीं न कहीं माइंड जाके मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में मेरा कुछ दिन हो गया, मैं 2 दिन लगभग हो गया, मेरी मन नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा क्योंकि मान रहा हूँ कि हाँ मुझे डिसिप्लिन रहना है, लेकिन एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ना तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया हूँ, और ना ही मैं मतलब उस लेवल पर हूँ जहाँ पर मैं डिस्ट्रैक्शंस को आराम से बंद करके और कहीं भी मेरा एनर्जी पूरा लगा सकता हूँ। मैं उस जगह पर नहीं हूँ। मैं ऐसे जगह पर हूँ जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा डीटी लग रहते, सिगरेट वगैरह पीते रहते, दारू वगैरह पीते रहते, गंदगी और क्या मतलब वो गालियाँ देते रहते। मैं उसी लोगों के साथ रहता हूँ, मतलब ड्यूटी वगैरह कर रहा हूँ, उसी चीज़ में भी खुद बोल रहा हूँ। हालाँकि मैं सिगरेट वगैरह ये सब कोई चीज़ नहीं पीता हूँ, दारू वगैरह। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ, तो मेरे माइंड भी थोड़ा ऐसा बहुत हो जाता है। तो इसलिए जो है वो
मेरी माइंड को थोड़ा अफेक्ट करता रहता है, तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि इंस्टा चलाऊँगा, यूट्यूब भी चलाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इंस्टा से जो भी मैं चीज़ देखूँगा, सबसे बड़ी चीज़ वही चीज़ है। तो एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मुझे भी मतलब पता नहीं चल रहा है। मैं कभी ए बोल रहा हूँ, कभी जेड बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी बात यही है, क्योंकि मतलब हमें थोड़ा मोटिवेट वगैरह चाहिए। मुझे मतलब मोटिवेशन वगैरह चाहिए, जिससे मैं थोड़ा जल्दी ग्रो इम्पैक्ट कर सकूँ। बिना मोटिवेट से मतलब हो सकता है कोई भी बंदा आगे हो, लेकिन मेरी अगर देखा जाए, मुझे थोड़ा ज़रूर मोटिवेट चाहिए। क्यों मोटिवेट चाहिए? मोटिवेट और क्या मतलब मेरे लिए मोटिवेशन और कुछ भी नहीं है गाइस। मेरे लिए सिर्फ मोटिवेशन इसलिए इतना है कि जो अभी प्रॉप ट्रेडर है, तो थोड़ा उसकी जो लाइफस्टाइल तो नहीं देखता हूँ वैसे, हाँ वो उसका मतलब जो भी पोस्ट होता है उसको देख लेता हूँ। जो वो बोलता है कि नहीं, हाँ ऐसे ट्रेड करो, ऐसे ट्रेड करो, उसका सुन लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो क्योंकि वो अभी नया प्रॉप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा 100 मतलब चांस हो गया कि वो सच बोलेगा। जो बंदा पूरा सक्सेसफुल हो गया है, वो या तो सच बोलेगा, या तो ऐसा बोलेगा कि मैं बिगिनर्स को समझने में नहीं आएगा। इसलिए जो नया बंदा आता है, वो बिगिनर्स को समझने में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। इसलिए जैसे मैं थोड़ा बहुत सारे लोगों को तो वैसे फॉलो करता रहता हूँ, लेकिन जितने भी लोगों को देखता रहता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है और मेरे माइंड में बहुत पॉजिटिव थॉट आता है। तो यही चीज़ मुझे रूल में थोड़ा लाना पड़ेगा कि मैं इंस्टा देखूँगा, लेकिन इंस्टा में सबसे बड़ा चीज़ ये है, मैं और किसी थॉट नहीं लाऊँगा, या फिर और किसी वीडियो नहीं देखूँगा। अगर देखूँगा तो सिर्फ यही चीज़ देखूँगा कि या तो ट्रेडिंग की प्रॉप अकाउंट के बारे में हो, या फिर ट्रेडिंग के बारे में हो, जो भी हो। या तो ओशो करके एक आदमी है, तुम्हें भी पता होगा। वैसे तो मैं ये वीडियो मेरे लिए ही बोल रहा हूँ, तो मैं खुद को ही बोल रहा हूँ, मुझे पता है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत देख लिया, तो वो अलग चीज़ है। हाँ, उस या तो उसको देखूँगा, या तो इंस्टा में वो ट्रेडिंग वगैरह में जो भी चीज़ है। वैसे तो यूट्यूब में उन लोगों का वीडियो देखूँगा जो इंस्टा में वो जो प्रॉप ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों की वीडियो में यूट्यूब में देखूँगा, और इंस्टा में सिर्फ उसी प्रॉप अकाउंट के बारे में। तभी जाके ना थोड़ा माइंड में मतलब पॉजिटिव थॉट आए। और मैं हाल फिलहाल में मतलब मैं कह रहा हूँ, हाल फिलहाल में कुछ दिन हो गया जब से मैंने वीडियो बनाया हो। लगभग 7 दिन की मैं भी आसपास हो गया मैं वीडियो बनाया हूँ। तो ये जो 7 दिन था वीडियो बनाया हूँ, उस 7 दिन में मुझे इतना पॉजिटिव थॉट आया कि वो मतलब मैं ऑलरेडी मतलब अकाउंट से पे आउट लेने की सोच गया गाइस। मतलब कितना पॉजिटिव माइंडसेट है, समझ लो। तो वही चीज़ के लिए ना पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ता है। जो भी लोगों को उसी रास्ते में है, उसी रास्ते में थोड़ा देखना पड़ता है कौन कैसा कर रहा है। हालांकि हमें उस चीज़ को मतलब नहीं पड़ता कि हम उसी चीज़ को आप फॉलो करें, लेकिन हमारे चीज़ के हिसाब से वो बंदा कैसे कर रहा है, हम हमारा फॉलो करेंगे ज़रूर। लेकिन हमें ये चीज़ थोड़ा देखना पड़ता है कि वो बंदा भी कैसे फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो। और और जो वो मैं चीज़ बोल रहा था कि हाँ, मुझे थोड़ा इंस्टा वगैरह भी जब भी मतलब मोटिवेशन जब भी खाली मुझे लगे, या तो मैं ओशो का वीडियो देखूँगा, या तो इंस्टा में उन लोगों का, या फिर यूट्यूब में उन लोगों का वीडियो देखूँगा, जिससे मैं आगे ग्रोथ कर पाऊँगा। तो ये चीज़ बोल रहा था। और एक चीज़ जो है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा इसमें। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इमोशनली डैमेज हो जाता हूँ कभी कभार, लेकिन अगर देखा जाए रियलिटी में, तो मुझे बिना स्ट्रॉन्ग से मतलब समझ सकते हो, हमारे फैमिली में और कुछ है ही नहीं कि वो उन लोगों को आगे बढ़ा पाए मेरे अलावा। तो अगर मैं ही कमज़ोर पड़ेगा, तो हमारा लोगों का क्या मतलब, मेरे माँ बाप का क्या होगा, समझ सकते हो, मेरी फैमिली का क्या होगा। अगर हाँ, मेरी फैमिली में मेरे पापा माँ अगर रिच होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का भी कोई मतलब यहाँ पर ज़्यादा कोई मतलब काम नहीं पड़ता। जो लोग ज़्यादा रिच होते हैं, उन लोगों का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। क्योंकि वो रिच है, और वो जो भी बंदा खुद की दम से रिच होगा, वो मतलब उसका माइंडसेट थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा होता है पढ़े लिखे लोगों से।
क्योंकि हमारे यहाँ पर मेरी फैमिली का कोई भी लोग मतलब रिच नहीं है, तो इसलिए क्योंकि मुझे रिच बनना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, मुझे माइंड से लेके फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा हर चीज़ में। और क्योंकि सक्सेस मेरे पास ऑलरेडी मेरी मुट्ठी में अभी है, बस मैं उस मेरी पंख खोल लूँ और उड़ जाऊँ उसी आसमान में। सिंपल मुझे यही चीज़ करना है। तो हाँ, मुझे बिल्कुल स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे एनालिसिस अभी तक मैंने शेयर नहीं किया हूँ, तो वो बोल दे रहा हूँ सिंपल, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या था मैं बोल रहा था। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या था, तो हम यहाँ पर तो वैसे ट्रेन नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे, इसका रीज़न यही है, तुम्हें पहले मैं दिखा रहा हूँ, रुको। मतलब यू कैन सी और ऑलरेडी $34 का मूव ऑलरेडी मतलब सेशन ओपनिंग होते ही दे दिया। क्योंकि सेशन ओपनिंग होते ही $34 का मूव दे दिया, तो हो सके कि मतलब उसके बाद में अगर ट्रेड ले जाऊँ वो रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो सकता है भी, या फिर लिक्विडिटी स्वीप करके करे, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। लेकिन हमारा ट्रेड ऐसा बन सकता है, क्योंकि अगर मैं समझ लो यहाँ पर ट्रेड ले लिया और प्राइस पूरा दिन चौपी चला गया, फिर तो मैं फंस जाऊँगा ना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। लेकिन ये ट्रेड बहुत ही अच्छा ट्रेड, देख सकते हो। प्राइस पहले तो लिक्विडिटी स्वीप किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर सेटअप तो बना ही अच्छा, नो डाउट। और बाइज भी बेयरिश बन जाता, नो डाउट। क्यों बाइज बेयरिश बन जाता, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा मेजर पॉइंट नहीं है जहाँ पर कि प्राइस ऑलरेडी ब्रेक करके बाइज बुलिश की तरफ जा गया है। तो मुझे ऑलरेडी समझ आ चुका है कि बाइज जो है वो बेयरिश है, और नहीं न्यूट्रल है, लेकिन वो बेयरिश बनने वाला है। और जो भी पूरा दिन देख सकते हो बाइज जो है हमारा वो बेयरिश बन गया। लेकिन यहाँ पर मेरे अगर एंट्री लेता, यहाँ पर एसएल रखता, तो टारगेट मेरा ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास तो होता। और यहाँ पर क्या है, हमारा जो जोन है मेजर जोन है, जिसको मैंने मार्क किया था आज एक्सट्रीम जोन, तो हो सकता है प्राइस या तो थोड़ा बहुत तो नीचे आए और उसके बाद प्राइस रिवर्स कर जाए उसके ऊपर। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। और वैसे भी मतलब सुबह सुबह इतना जल्दी इतना बड़ा मूव दे दिया कि क्या ही बोलूँ। और वैसे भी देख सकते हो प्राइस उसके बाद जो है कहीं मूव भी और नहीं कर पाया, ना तो ऊपर इसकी हाई ना तो ब्रेक कर पाया, ना तो इसकी लो ब्रेक किया। इसकी सेशन में पूरा चौपी रह गया। तो मैं या तो यहाँ पर एंट्री ले सकता था, या तो सेकंड एंट्री जो है मेरा वो मतलब इस एरिया के आसपास कहीं ले सकता था। बट रीज़न इसका यही है, ऑलरेडी ये वाला कैंडल बन चुका है ऐसे कैंडल, और ये समझ सकते हो ये वाला कैंडल कैसा बन रहा है ऑलरेडी। अगर भले ही मैं यहाँ पर ट्रेड ले चुका होता, तो मतलब मुझे थोड़ा यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। इसलिए मैंने ना तो ट्रेड लिया ना ही अच्छा किया, मतलब कुछ किया जो कि मैंने बहुत ही अच्छा किया। मेरी खुद को बोला हूँ मैंने बहुत अच्छा किया यहाँ पर ट्रेड ना लेके। तो मैं बाद में ये चीज़ को और रियलाइज किया कि हाँ मैंने अच्छा किया था, भले ही ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट में देता। लेकिन अगर ये चीज़ और एक चीज़ देख सकते हो, मैं जॉन की वजह से ट्रेड नहीं लिया। और एक चीज़ यहाँ पर था, इतना बड़ा डॉलर की मूव दे दिया है एक मतलब सेशन ओपनिंग में पहले सेशन से ही। इसलिए मैंने जो है ट्रेड नहीं लिया। लेकिन अगर ट्रेड लिया होता तो देख सकते हो हमारा सेटअप के हिसाब से ट्रेड जो है वो बिल्कुल अच्छा से काम किया, 1:2 पूरा दे दिया। तो ट्रेड बिल्कुल अच्छा था, इसमें कोई भी मतलब कोई भी इसमें मतलब हाथ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे पता है कि मेरी ट्रेड जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बस उसी को मतलब डीपली समझना है वो कैसे काम करता है, उसका प्राइस एक्शन जो है वो कैसे काम करता है। और एक ट्रेड मिला, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऑलरेडी कर चुका था, तो सिंपल में यहाँ पर एक ट्रेड ले सकता था। जब प्राइस ये वाला आया, फिर यहाँ पर ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या, यहाँ पर एंट्री लेके 5 मिनट का ये वाला जोन या तो एसएल रखूँ, या तो ये वाला। मतलब यहाँ पर भी मैं कॉम्प्लेक्स में था कि मैं क्या करूँ, जिसकी वजह से मेरी एसएल से ही रखूँ। तो और वैसे भी अगर यहाँ पर एंट्री लेता तो देख सकते हो प्राइस इतना बड़ा मूव पहले से भी यहाँ पर दे रखा है, तो उसका ओरिजिनल पॉइंट है। तो प्राइस कहीं ना कहीं रिवर्स होने के चांसेस है, इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया। फिर ये वाला तो छोड़ो, मैं उस टाइम पे जॉब पे था,
लेकिन अगर हमारा ट्रेड बनता है तो या तो 15 मिनट में ये वाला जगह पे मैं एंट्री ले सकता था जो मैंने देख रहा था, या तो मैं 15 मिनट पे यहाँ पर एंट्री ले सकता था, या फिर मैं 5 मिनट पे जो ये वाला जो ब्रेक किया मैं मतलब ये इस जगह पर या तो यहाँ पर ले सकता था, या तो ये वाला जोन जो लास्ट में था ये वाला जोन पे एंट्री ले सकता था। ये दोनों मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेटर था, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम के साथ, पहले तो मैं वॉल्यूम को आपको दिखा देता हूँ। हाँ, वॉल्यूम जो है मेरा वैसे काम कर रहा है, तो इसलिए मैं या तो यहाँ पर एंट्री लेता था ना। देख सकते हो कि बाइंग का जो प्राइस था, बाइंग मूव वो ऑलरेडी चौपी था, इसलिए और सेलिंग का मूव जो आया यहाँ पर बहुत बड़ा मूव दे गया, इसलिए यहाँ पर मैं एंट्री आराम से लेके यहाँ पर एसएल रख सकता था। और वैसे भी यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया तो यहाँ पर आराम से एंट्री ले सकता था। बट यहाँ पर मुझे एक डर लगा कि प्राइस जो है आज थोड़ा मतलब वो देख सकते हो कि प्राइस ऐसा मूव कर रहा है। और वैसे भी यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भले ही कर दिया, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब डाउट लगा कि कहीं ना फिर इससे ये मतलब प्राइस जो है ऊपर ना चले जाए। और वैसे भी यहाँ पर देख सकते हो वाला जोन पे जो मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही कर रहा था, समझ सकते हो कि अगर वहाँ पर एंट्री ले सकता मतलब लिया होता तो मेरा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 1:1। मैं तो मतलब हमेशा 1:1 रखता हूँ। पहले तो इस वजह से नहीं लिया ट्रेड की यहाँ पर जो है प्राइस जो है वो होल्ड कर रहा था, चौपी था, और उसका ये वाला जो इतना बड़ा मेजरली वॉल्यूम है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ये वाला एरिया है जहाँ पर मेरा 1:1 भी नहीं मिलता, दिख रहा है मतलब आराम से दिख रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैं एसएल मेरा यहाँ पर रखूँ तो मतलब 95 से 100% चांस है कि मेरा टारगेट हिट हो बिना एसएल हिट किए अगर यहाँ पर रखता। लेकिन अगर यहाँ पर मेरा एसएल रख दूँ तो बहुत ज़्यादा कम चांस है कि मेरा टारगेट हिट होता। क्यों टारगेट हिट होता? क्योंकि पहले से ही इतना बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी, तो और प्राइस क्या ही मूव देगा, इसलिए मैंने जानबूझकर ये वाला ट्रेड नहीं लिया। और दूसरा वाला जो ट्रेड था वो था ये वाला ट्रेड। यहाँ पर हम बिल्कुल ले सकते थे, या तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड ले सकता था जो कि मुझे टारगेट दिया भी, लेकिन मैंने लिया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा ट्रेड पहले कभी देखा ही नहीं था ना, देखा होगा शायद लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया होता। और 1:1 जो है हमारा तो अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर एंट्री लिया होता तो नो डाउट ऐसे इसी हिसाब से रख के मेरा टारगेट जो ये वाला दिया है। और वैसे भी मैं देख रहा था कि मेरा जो सपोर्ट जोन है वो ये मतलब टीपी जोन के आसपास, मेरा जो एक जोन मैंने एक बनाया था उस टीपी जोन के आसपास आ रहा था, तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा हाँ हो सकता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए। वैसे भी ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, मतलब देख सकते हो $23 आसपास। लेकिन एक चीज़ समझ सकते हो कि मेरा जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट क्लियरली काम किया है गाइस। हो सके कि मैं ये वाला ट्रेड नहीं पकड़ पाया, लेकिन ये वाला जो ट्रेड है वो बहुत ही मस्त बन रहा था। क्यों? क्योंकि पहले तो ये वाला लो अभी ब्रेक कर दिया, समझ सकते हो। और टारगेट जो है वो इसका लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ऐसा नहीं कि मतलब पहले तो इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया जहाँ पर मैं एंट्री ले सकता था, लेकिन प्राइस की वजह से मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया। लेकिन ये वाला सेकंड टाइम जो ब्रेक किया है यहाँ पर प्राइस पूरा ई वाला जोन को ब्रेक कर दिया, और इसका जोन को भी पहले ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। क्योंकि यहाँ पर ब्रेक कर दिया मेरा एसएल इसी हिसाब से लगाया था, तो 1:1 तो मुझे आराम से मिल गया होता, देख सकते हो। बट ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, अगर देखोगे समझ लो मैं यहाँ पर एंट्री लिया होता। टाइम कितना है? 11:25, और मेरा एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है? ये वाला जोन समझ लो। 11:25 से 1:30 ऑलमोस्ट 2 घंटा लगभग मेरा ट्रेड होल्ड किया था, 2 घंटा। इसमें कोई चीज़ मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन दिक्कत मेरे लिए है वो ये है कि कहीं प्राइस रिवर्स ना कर जाए। और वैसे भी बाइंग का थोड़ा यहाँ पर जो मूव है वो देख सकते हो। और वैसे तो हमारा जो प्राइस है वो 2 आवर पे मैं देख रहा था, क्योंकि 1 आवर पे तो हाँ 1 आवर पे अगर देखोगे दिखा रहता हूँ तुम्हें, हमारा जो बाइज है वो 1 आवर पे ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है 42,
और प्राइस 22 बनने के बाद प्राइस जो है ये कैंडल क्लोजिंग के ऊपर जो है कैंडल क्लोजिंग दे रहा है। हालांकि ये वाला हाई नहीं ब्रेक किया, लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस ये मतलब थोड़ा वोलेटाइल है। और उसके बाद भी मतलब देख सकते हो ये वाला कैंडल यहाँ पर ब्रेक कर दिया जहाँ पर मैंने एंट्री लिया था। ओके, अगर 2 आवर पे हम देखें, 2 आवर पे मुझे समझ में आता है कि प्राइस हमारा जो प्राइस है वो एक्चुअल में, अरे यार, हमारा जो प्राइस है वो एक्चुअल में मुझे मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर है कि हमारा बाइज यहाँ पर जाके बेयरिश से आया। यहाँ पर ये वाला कैंडल में मार्क कर दो पहले। इस वाले कैंडल पे हमारा जो बाइज है वो ऑलरेडी बेयरिश हुआ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज था। लेकिन क्यों कंफ्यूज था, सिंपल, जब पहली बार ये वाला कैंडल बन गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि बाइज यहाँ बेयरिश होने की बहुत ज़्यादा हाई चांस है। लेकिन प्राइस जब ऐसा कुछ कर दिया तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा। और एक चीज़ देख सकते हो, पहले तो ये सेशन को मैं कट कर देता हूँ। ओके, फिर 5 मिनट पे थोड़ा चल जाते हैं। तो मैं अगर थोड़ा भी मतलब अच्छा से एनालिसिस किया होता उस टाइम पे, हालांकि क्योंकि मैं उस टाइम पे ड्यूटी था गाइस, मेरा ड्यूटी जाके ख़त्म हुआ 1:30, मतलब इस जगह पर ख़त्म हुआ जहाँ पर मतलब मेरा जहाँ पर टारगेट ही क्लोजिंग हुआ ना, टारगेट ही जब मेरा जहाँ पर क्लोज हुआ, मैंने वहाँ पर जाके मेरा मतलब ड्यूटी ख़त्म हो रहा है। और ड्यूटी तो भले ही वहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन हमारा जो हिसाब किताब होता है उसको ख़त्म करने के बाद 3:30 मतलब 3 लग गया ऑलमोस्ट, समझ सकते हो यू वाला। पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ, हमारा जो बायस है वो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मतलब बेयरिश बना है यहाँ इस जगह पर। यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पर कोई ट्रेड ही बना नहीं है ना। पहले इसको मार्क करता हूँ, मेरा 3 बजे के आसपास, सॉरी 2:47 या 40 ऐसा कुछ था, समझ लो 2:45 भी भले ही हो जाए, कोई बात नहीं। मुझे बट मैं अगर उस टाइम पे बिना ड्यूटी के होता तो यहाँ पर मेरा 2 एनालिसिस हो जाता। तो 2 एनालिसिस बेसिकली ये वाला एनालिसिस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाँ ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या, और ये मेजर ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है। एसएल के हिसाब से हमारा टारगेट भी सही लग रहा है। और 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे 15 मिनट पे हमारा अगर टारगेट को हम देखेंगे तो 15 मिनट पे यहाँ पर हमारा जो कैंडल है, ये वाला कैंडल है हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था जहाँ पर हमने एंट्री लिया था। और ऐसे इस हिसाब से हमारा स्विंग हाई था जहाँ पर मतलब अच्छा से मतलब सही था, और टारगेट भी उसी हिसाब से बहुत ही अच्छा था। ऐसा नहीं कि मतलब ये वाला सपोर्ट जोन था, बिल्कुल देख सकते हो। मतलब इतना एनालिसिस मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ ना। तो अगर मैं इसका एनालिसिस पहले से ही क्या होता तो शायद मैं भी उस टाइम मुझे बहुत सारे डाटा उसका पता चल जाता, जो कि हालांकि मुझे नहीं मिला इसकी डाटा। 15 मिनट पे जो है हमारा कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग किया। अगर मैं थोड़ा सा भी अच्छा से एनालिसिस किया होता तो नो डाउट या तो यहाँ पर मतलब ट्रेड लिया होता, क्यों बट ये ट्रेड यहाँ पर भी लिया होता। एसएल तो देख सकते हो अच्छा ही है। और थोड़ा अगर और समझ में आता कि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, इतना बड़ा मूव से डायरेक्ट चला गया यहाँ पर, कोई भी मतलब रिटेस्ट यहाँ पर नहीं दिया। क्योंकि रिटेस्ट नहीं दिया तो प्राइस कहीं ना कहीं रिटेस्ट देने वाला है। अगर उतना भी समझ में आ जाता ना तो 5 मिनट पे अगर मैं चला जाता तो प्राइस कम से कम तो ये वाला एरिया को, अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री लिया होता तो मतलब ये वाला सॉरी अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, लेकिन उसकी जगह मेरी एंट्री अगर यहाँ पर भी बन रहा है ये वाला 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे या फिर इसके बीच में कहीं भी, तो समझ सकते हो मेरा टारगेट जो वो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। क्योंकि मेरा टारगेट बढ़ जाता है तो मतलब मेरी प्रॉपर अकाउंट है जो उसको मैं थोड़ा जल्दी पास कर दिया होता। अच्छा, तो ये वाला टारगेट है मेरा। हाँ, तो मैं यहाँ पर अगर एंट्री लिया होता तो नो डाउट 1:2 में भी यहाँ पर हो गया था, अगर इस जगह पर मेरा एंट्री भी हो गया था। हालांकि छोड़ो एंट्री तो मतलब उसकी एंट्री तो छोड़ो, लेकिन ये वाला एंट्री नहीं है। उसका रीज़न ही यही है कि मैं ड्यूटी कर रहा था, तो मैं इसमें कोई भी मेरा कोई दोस्त भी नहीं है।
और मैं एनालिसिस भी कोई अच्छा से नहीं किया है। अभी जैसे मैं बैठ के पूरा शांत माइंड से सोच रहा हूँ कि कैसे क्या होता, क्योंकि प्राइस अभी ऑलरेडी कर चुका है गाइस, क्योंकि प्राइस अभी कर चुका है। और तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा समझ में आ रहा है कि ऐसा ऐसा, और ये चीज़ मुझे फ्यूचर में बहुत ही मतलब जब भी ट्रेड लूँगा फ्यूचर में बहुत ही हेल्प करेगा। तो मतलब सोच लो, मतलब छोड़ लो ये वाला ट्रेड, भले ही यहाँ पर जो एंट्री क्या होता, लेकिन अगर ये वाला एंट्री भी क्या होता ना, उसी हिसाब से टारगेट यहाँ पर और प्राइस यहाँ पर रिवर्स बिल्कुल भी नहीं ना क्या होता, क्यों ना क्या होता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर चुका है। भले ही प्राइस यहाँ पर थोड़ा बहुत तो रिटेस्ट वगैरह ऐसे क्या होता, लेकिन प्राइस कहीं ना कहीं ये वाला सपोर्ट को तो टच करने वाला है पक्का, ये मैं इतना तो बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट है ना कि डिमांड जोन है। अगर डिमांड जोन होता तो पहले से ही प्राइस थोड़ा रिवर्स दिया होता, लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट है तो कहीं ना कहीं ये टच करने वाला है। और वैसे भी वाला जोन हमारा जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऑलरेडी, सॉरी ऑन वैलिड ऑलरेडी हो चुका है। वो यहाँ पर ये वाला जोन था, ये वाला जो जोन है ये ऑन वैलिड तब हो गया जब ये वाला कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ पर आके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड हमारे लिए, हमारा यहाँ पर जो ट्रेड है ये वाला ट्रेड हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बनता है। ये वाला ट्रेड मतलब सबसे, अगर मतलब अच्छा ट्रेड था आज का दिन, आज पूरा दिन का। यहाँ पर तो छोड़ा हम नहीं ले पाते वैसे भी, यहाँ पर लेके यहाँ पर इतना बड़ा एसएल कौन भी वैसे रखेगा बड़ा। तो अगर ये वाला ट्रेड में कैच कर दिया था तो मैं भी बहुत बड़ा मतलब $66 का, मैं भी नहीं $23 का बनता है, $23 का मैं टारगेट ऑलरेडी मतलब कैच कर दिया होता। या मतलब ये ट्रेड बहुत ही अच्छा था आज अगर पूरा दिन का अगर ट्रेड देखा जाए तो हाँ, ये वाला ट्रेड जो है वो A+ सेट बनता है, नो डाउट। हालांकि मैंने ये वाला ट्रेड नहीं पकड़ पाया, उस वक्त टाइम था कितना, 11:30 में भी बोल रहा था। हाँ बिल्कुल 11:30, 11:25 समझ लो, 11:30 ही है समझ लो। तो ना ही इस, और ना तो यहाँ पर एंट्री ले पाया, और ना ही मतलब उसके बाद, क्योंकि मैं ड्यूटी में था ना गाइस, मैं भी भला क्या कर सकता था। ना ही इस वाले कैंडल पे ट्रेड ले पाया, या तो ना ही ये वाला कैंडल पे ट्रेड ले पाया, मतलब इस दोनों में किसी भी कैंडल में ट्रेड नहीं पाया। और इस वाले कैंडल पे भी नो डाउट थोड़ा सा ही, ज़्यादा तो बड़ा है, कोई तो छोटा मोटा चीज़ नहीं है ना। यहाँ पर भी मैंने कहीं ना कहीं इस जोन की ब्रेक से पहले ही एंट्री ले चुका था, तो इस कैंडल पे तो नो डाउट ये हमारा टारगेट आज हिट कर दिया था। तो छोड़ो, जो नहीं हुआ तो उसके बारे में सोच के कोई अच्छा नहीं होने वाला है। और अगर देखा जाए तो क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, तो हम वैसे भी यहाँ पर हमारा बाइज तो वैसे ही यहाँ पर ब्योरिश हो गया नो डाउट, ये इसलिए मैंने मार्क किया था। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, बट तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर मतलब ट्रेड लेके कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई भी वैल्यू बनता है यहाँ पर ट्रेड लेके। यहाँ पर हम मतलब सपोर्ट में अगर मतलब सेलिंग करेंगे ना तो हम मतलब हमारा ट्रेड लॉस ही जाएगा, मतलब ये तो पक्का है गाइस। तो ये वाला ट्रेड छोड़ो, यहाँ पर कोई भी अच्छा ट्रेड वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन मैंने लिया था। मैं ये वाला एनालिसिस इतना ज़्यादा अच्छा एनालिसिस नहीं किया था, इसलिए मैं भी ये वाला ट्रेड लिया था, यहाँ पर लिया था ये। उसका रिटेस्ट के बाद मैं तुम्हें अभी दिखा दूँगा, वैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ। तो जब प्राइस ही वाला ऑलरेडी मूव दे दिया, फिर प्राइस जब इतना ऊपर चल रहा था, तो मुझे याद आया कि वो जब मैं पहले ऑलरेडी तुम्हें बोल चुका हूँ कि 1 मिनट की कैंडल पे जब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दे तो प्राइस हमें यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड देता है। तो अगर उसी हिसाब से हम ट्रेड यहाँ पर लेते तो उसी हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें यहाँ मिलता। तो उसी हिसाब से मैं बिल्कुल इस टॉप के आसपास में भी टॉप के आसपास एंट्री लिया, और मेरा जो टारगेट था वो था ये वाला एरिया, हालांकि लेकिन मैं यहाँ पर पूरा ये टॉप वाला लेवल समझ सकते हो, ये टॉप वाला लेवल पे एंट्री लिया, ऐसे सिंपल ये वाला हाई रख दिया, क्योंकि ये मैं 5 मिनट पे नहीं 1 मिनट पे एंट्री ले रहा हूँ। तो प्राइस कहीं ना कहीं वोलेटाइल हैवी होता है इस जगह पर। तो और मेरा जो टारगेट था वो इस वाले कैंडल पे मैंने क्लोजिंग ऑलमोस्ट कर दिया, और $475 के आसपास, हाँ $475 ही है उतना, मतलब मैंने कैच कर दिया।
लेकिन उसी ट्रेड की वजह से मेरा लॉजिक ख़त्म हो गया, मतलब साइकोलॉजी आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और मैं उसके बाद चार्ट ही नहीं दिखा। अभी देख रहा हूँ तो अभी फिर से कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हाँ मैं मतलब अच्छा करूँगा फिर से। मतलब ये समझ सकते हो, बिना मतलब हर एक दिन चार्ट देखना पड़ता है गाइस, चाहे भले ही तुम मतलब ट्रेड लो या ना लो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन जब जब तुम चार्ट एनालिसिस करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंट है जो वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करेगा। और 5 मिनट की अगर यहाँ पर और एक ट्रेड देखा जाए तो ये तो छोड़ो, मतलब ये इंटरनल जगह है, यहाँ पर मैंने नहीं लिया होता, यहाँ पर लेने की चीज़ बनता है। लेकिन क्योंकि ये जो सपोर्ट है तो उस हिसाब से देखा जाए तो भी यहाँ पर ट्रेड लेके कोई मतलब ही नहीं बनता है। और वैसे भी देखा जाए तो सेशन को हम देखें तो हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री लिया होता ना तो सेशन की में डर लगता है ये है, क्योंकि सेशन मैक्स ऑफ द चांस मतलब लिक्विडिटी स्विप सेशन ही करता है। तो सेशन कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्विप ये वाला एरिया तक कर दिया होता। स्ट्रक्चर तो वैसे हमारा ये वाला एरिया है। ये स्ट्रक्चर की जो एसएल होता है वो 10 में से 1 या 2 ही होता है, मतलब बहुत रेयर चीज मतलब केस में 2 ही होता है, लेकिन ज़्यादातर 10 में 1 ही लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर पे होता है जो मेजर होता है। तो ये वाला ट्रेड भी हमारा कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि ये वाला सपोर्ट है अगर देखा जाए रियलिटी में, जो मैंने देखा है तो तुम्हें 15 मिनट के टाइम पे देख सकते हो ये वाला। तो ये वाला सपोर्ट जोन है और यहाँ पर तो वैसे भी कोई ट्रेड नहीं बनने वाला है। ये वाला जो चीज़ है जितना भी यहाँ पर आ गया, फिर प्राइस यहाँ पर और यहाँ पर मतलब कुछ अच्छा ही नहीं दिख रहा है, मतलब प्राइस क्या मैं यहाँ पर एंट्री लेके यहाँ पर एसएल रखता है या फिर यहाँ पर एसएल, तो मतलब लिक्विडिटी होने का चांसेस बहुत है। तो यहाँ पर कोई एंट्री का रीजन ही नहीं बनता है। अगर एंट्री बनता तो ये वाला जोन सही है, यहाँ पर एंट्री एसएल टीपी जितना हुआ, लेकिन क्योंकि ये वाला जोन उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है तो सॉरी ये वाला ट्रेड वैलिड नहीं है तो मैंने नहीं लिया। लेकिन इस चीज़ में एक समझने वाला चीज़ है कि क्योंकि यहाँ पर अगर इतना सपोर्ट उतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट ज़्यादा क्या बोलते हैं यार, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है? अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता पहले तो यहाँ पर बहुत बड़ा हाई मूव देता जो प्राइस ऑलरेडी टच किया होता। भले ही छोड़ दो ये वाला हाई मूव को, प्राइस फिर से सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया प्राइस। समझ सकते हो इस मतलब ये सपोर्ट का कोई मतलब बना ही नहीं कुछ, मतलब बहुत ही मतलब रेस्पेक्ट ही नहीं दिया। फिर प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पर चले आया, लेकिन उसके बाद भी अगर देखोगे फिर से प्राइस मतलब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। तो इससे समझ में आता है ये वाला सपोर्ट जो है ऑलरेडी वीक हो चुका है। तो हम अगर यहाँ पर एंट्री लेंगे तो सेल यहाँ पर रखेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली चीज़ इतना है कि हाँ हो सकता है कि लिक्विडिटी हॉट भी हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट हुई के मान रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अगर उस टाइम पे ऑलरेडी इस जगह के आसपास या फिर यहाँ पर कहीं न्यूयॉर्क ओपन होता तो हाँ चलेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क कंटिन्यू के लिए चल सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी हॉल्ट करने की कोशिश बहुत हाई रहता है। और उसके बाद अगर देखोगे प्राइस ऑलमोस्ट गिरते ही चला गया, फिर आ गया ये वाला जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है जो मैंने मार्क किया था 4 आवर की टाइम फ्रेम पे, इस वाले के एरिया पे आया। देन अभी थोड़ा बहुत जो भी है रिटेस्ट दे रहा है। अभी टाइम कितना हुआ पहले देख देता हूँ, 8, तो 8 बजे गया। तो मुझे और नहीं दिन कुछ दिख रहा है कि आज का और कोई ट्रेड बनेगा। वैसे अगर ट्रेड भी बनेगा ना तो ऑलमोस्ट ये वाला सपोर्ट के आसपास, सॉरी रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था ये वाला रेजिस्टेंस के आसपास आके प्राइस बनेगा। और इतनी ये वाला रेजिस्टेंस प्राइस आके ऑलमोस्ट 9 बज गया। सेशन तो वैसे क्लोज होता है 9:30 बजे, तो 9:30 से पहले अगर ट्रेड बनेगा ना तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्राइस में भी 1:1 दे सकता है, मे बी इतना इसका हाफ आ सकता है, मतलब मुझे जितना लगता है। बट उससे पहले अगर प्राइस इस तक ना जाके यहाँ पर कहीं दिया तो मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ वैसे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आज दिन में से देख सकते हो। मतलब जब से एशियन ने क्लोजिंग दिया है उसके बाद प्राइस गिरता ही चला गया है, बिल्कुल काल जैसे।
तबीयत खराब है गाइस, क्या ही करूँ। तो फिर मिलते। मेरा ट्रेड अच्छा था, मेरा दिन अच्छा था, और मैं फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करने वाला हूँ। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। पहले तो 2 आवर पे जा के और एक बार एनालिसिस शेयर कर देता हूँ। और एक चीज़ देखो, मतलब 2 आवर की जो कैंडल है इतना, मतलब ये पिन बार बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस इस एरिया के आसपास आएगा। ये वाला एरिया जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आने की चांसेस है, मुझे जितना लगता है। लेकिन 5 मिनट पे अगर यहाँ पर ट्रेड लेता तो कहीं ना कहीं छोटा बड़ा मूव तो मिल ही जाएगा, नो डाउट। बट वैसे भी आज का दिन का ट्रेड अगर मैं जो बोला अगर उसी हिसाब से नहीं मिल रहा तो नो डाउट मैं वैसे भी नहीं लेने वाला हूँ। 2 आवर पे जाके हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा जो जोन है, इम्पोर्टेंट जोन। हाँ, नो डाउट देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला जो मूव दिया है, हालांकि ये वाला बड़ा मूव तो ये वाला था, लेकिन उसके बाद अगर देखोगे ये वाला पॉइंट, तो ये वाला एक अर्जिन पॉइंट है बोल सकते हो, या फिर डिमांड जोन बोल सकते हो। तो उसी हिसाब से हमारा ट्रेड भी यहाँ पर कोई अच्छा नहीं बनता। तो ओके, 15 मिनट पे थोड़ा देख लेता हूँ प्राइस को। जो मतलब चार्ट को जितना क्लियर रखोगे उतना सबसे अच्छा है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंडिकेटर मतलब तुम्हें कंफ्यूज नहीं दिखाएगा। यहाँ पर प्राइस जो है अच्छा बन रहा है मेरा, लेकिन ट्रेड अगर देखा जाए तो ये वाला ट्रेड ही सही था। तो छोड़ो, जो भी होता है, पहले तो ये ट्रेड को हटा देता हूँ। वॉल्यूम मतलब देख सकते हो गाइस, अभी मतलब कैसा वॉल्यूम बन रहा है। सेलिंग की वॉल्यूम पहले देखो कितना है, फिर उसका बाइंग का वॉल्यूम। हालांकि अभी वॉल्यूम नहीं लूज नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी अभी अपनी हुआ है इसलिए थोड़ा कम वॉल्यूम है। लेकिन उसका स्ट्रेंथ देखो कैंडल की, ये पिछले 3 कैंडल का स्ट्रेंथ जितना है उसका एक लाख का कैंडल है उतना ही स्ट्रेंथ है, मतलब कम वॉल्यूम से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तो ट्रैप होता है ये वाला कैंडल ही ट्रैप होता है। तो उसको हम काटते हैं, एम्प्टी साइड पे देखते हैं थोड़ा। तो हाँ, यू वाला अकाउंट है, नहीं हाँ यू वाला अकाउंट है। इस वाले अकाउंट पे क्या होता है ना, मैं बोल रहा था कि मैं 10,000 का अकाउंट लिया था, अगर उसको 10% बना लूँ फिर मैं अकाउंट लूँगा तो वो ये अकाउंट होगा, ये ना कि ये जो नीचे वाला विनप्रो एफएक्स लिमिटेड है, ये वाला अकाउंट है। ये जो 10K FTMO फ्री ट्रायल 2 स्टेप अकाउंट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मैं बिना डेली ड्रॉ डाउन या ओवरऑल ड्रॉ डाउन हिट के अगर 10% बना लिया तो गारंटी के साथ और दावा के साथ बोल रहा हूँ कि मैं जो है अकाउंट लेने वाला हूँ, प्रॉपरली लेने वाला हूँ, और उसको पास करके पेड़ तो निकाल नहीं दूंगा गाइस। ऑलरेडी मेरा मतलब माइंडसेट ऐसा हो गया है। हालांकि आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है, वो हेल्थ की वजह से है, जैसे इस चीज़ की वजह से नहीं। इस चीज़ की वजह से अगर माइंडसेट सही रखना है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा बहुत मुझे एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा, जिससे मतलब अगर बॉडी फिट हो ना तो माइंडसेट आराम से, माइंड कहीं ना कहीं आराम से फिट हो जाएगा। बॉडी अगर सही है तो माइंड आराम से ठीक हो जाएगा, अगर माइंड को उसी जगह पर लगा दिया तो देख सकते हो मैं सिर्फ काउच मेटेरियल लेता हूँ। चार्ट अगर देखोगे तो वैसे तो मैंने कहीं ट्रेड 3 या 4 ट्रेड लिया है, वैसे कल तो ट्रेड नहीं मिला। देख सकते हो यहाँ पर इतना बड़ा सारा ट्रेड बना है, हालांकि मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि या तो ट्रेड बन रहा होगा मैं नहीं होगा, या तो मैं होगा ट्रेड नहीं होगा। अरे यार नहीं लिया है शायद, ओह अच्छा, ओह हाँ, तो चीज़ें को तो ये वाला ट्रेड लिया है जो कि हमारा एक वैलिड ट्रेड था। हाँ हाँ, वैलिड ट्रेड था, और उसमें हम टारगेट हिट किया है। देन उसके बाद ये वाला ट्रेड जहाँ पर मतलब गलती से हमारा टारगेट हिट हो गया, हमारा बाय जो है कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। और फिर देख सकते हो ये वाला ट्रेड प्रॉपरली मतलब प्लान की वजह से लिया था, और प्लान से ही काम किया था। देन यहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ था, सेशन ओपनिंग की वजह से लिक्विडिटी स्वीप हो गया था। ओके,
ये वाला जो ट्रेड है मैंने यहाँ पर लिया था और मेरा सेल इस हाई के ऊपर था टारगेट, तो ये वाला लिया। क्यों? क्योंकि देख सकते हो मतलब प्राइस ये वाला जोन जब मतलब आके ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, ये अनवैलिड हो गया। देन हमारा जो जोन है वो ऑलमोस्ट ये वाला जोन होता है, ये वाला। तो मैंने टारगेट भी यहाँ पर रखा था। प्राइस मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा है इस, मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इस वाले अकाउंट में जो है मेरा 10,504 हाल फिलहाल में हुआ है, तो और $500 लगेगा इसको 10% गेन करने में, और $500 बनेगा। हिस्ट्री अगर देखोगे तो कुछ ऐसा ही है हिस्ट्री हमारा। इसको साइड कर देता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गया है, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। तो पहला ट्रेड जो है देख सकते हो, ये एक ही ट्रेड है वैसे, लेकिन उसकी में जो एस एल है वो ट्रेल किया था, और उसके बाद और थोड़ा जो पोजीशन ऐड किया था इसमें, क्योंकि मैंने मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ट्रेल ले रहे हो फिर उसके बाद और एक पोजीशन ऐड करोगे, तो वो एक ही ट्रेड में पोजीशन ऐड नहीं होगा, वो 2 ट्रेड हो जाएगा। तो इसलिए ये 2 ट्रेड हो गया, लेकिन ये देखा जाए तो एक ही ट्रेड है। और $200 का लॉस, समथिंग 190 की या 200 के आसपास लॉस। देन उसके बाद प्रॉफिट 22 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख 200 200 200, मतलब कंसिस्टेंसी तो है मेरी यहाँ पर। अगर मैंने 10,000 सॉरी 11,000 बना दिया तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं अकाउंट लूँगा। और फिर देखते हैं यहाँ पर 10,000 ये वाला अकाउंट पे जल्दी में बोल देता हूँ। यहाँ पर भी काउच है, मैं काउच के अलावा और कहीं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। पहले मैं तो साइकोलॉजी की वजह से हर जगह पर ट्रेड ले रहा था, और मेरी साइकोलॉजी भी जो है वो ख़राब था। चार्ट कुछ इस तरह, हाँ आज का ट्रेड गाइस, मैं बोल रहा था ना कि प्राइस कुछ मतलब जब ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऑलरेडी दे गया था, उसके बाद जब प्राइस इतना पास आ गया तो मैं देखा कि इतना पास क्यों क्या आ गया, और बाइकिंग जैसे बेवरेज था, इसलिए तो यहाँ पर मैं एंट्री ले गया। तो पहले इसको दिखाता हूँ। तो हाँ देख सकते हो ये वाला एरिया पूरा टॉप पे एंट्री ले गया। ऐसा यहाँ पर रखा $200 का, और टारगेट जो है मैं मतलब 5 मिनट पे और सारी चीज़ में देखा तो वाला रिवर्स का थोड़ा बहुत फिर ऐसा देखता है, तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगा। फिर यहाँ पर पूरा टॉप पे भी मतलब एग्जिट भी पूरा टॉप पे किया। ओके, तो 5 मिनट पे इस तरीके से, हालांकि जिसकी वजह से मेरा साइकिल आज हिला हुआ है। ये ट्रेड में आज मतलब आज से और कभी नहीं लूँगा। आज मतलब गलती से ले गया, लेकिन ये ट्रेड में आज से कभी नहीं लूँगा। ये ट्रेड हो सके तो मैं ये वाला सेटअप में बाद में कभी मतलब बिल्ड करूँगा, लेकिन आज से कभी नहीं लूँगा जब तक मैं पे आउट नहीं लूँ। ट्रेड में अगर देखोगे तो ये 10,702 ऑलरेडी बन चुका है। ये सबसे मतलब नेगेटिव में यही वाला अकाउंट था, लेकिन ये पॉजिटिव में आ गया 10,000 के बाद। ये वाला सेम ट्रेड यहाँ पर भी लिया था, ये वाला ट्रेड जैसा है। फिर ये वाला को ज़्यादा क्योंकि मैंने तो सोचा तो नहीं हुआ, तो मैं 1:0.5 में इसको एग्जिट कर दिया। तो जहाँ 200 बनने था वहाँ पर 100 बन गया, और ये एक रॉन्ग ट्रेड था। क्यों लिया तो मुझे पता नहीं, जो भी है तो छोड़ो इसके बाद। और ये वाला 2 ट्रेड ये प्रॉपरली रूल के हिसाब से, प्लान के हिसाब से लिया था, तो ये सही है। लेकिन ये वाला आज की ट्रेड है, $475 बन गया इससे, और इसी हिसाब से हमारा अकाउंट जो है 702 का प्रॉफिट दिखा रहा है। और इसको $300 लग गया 11,000 बनाने में। बट मैंने ये वाला अकाउंट को ज़्यादा जो है इस वाले अकाउंट पर बेसिस पर मैं प्रॉपर अकाउंट नहीं लेने वाला हूँ। मैं अकाउंट लेने वाला हूँ इस ये वाला अकाउंट पे, ये डेमो अकाउंट की बेसिस पे मैं अकाउंट लेने वाला हूँ। जब यहाँ पर मैं मतलब विन हो जाऊँगा तब मतलब 10% बना लूँगा, फिर उसके बाद मैं लूँगा। तो बाद में मिलते हैं। जय हिंद।